ओम शांति। कई बार लोग सवाल करते हैं कि वो जिस विधि से भगवान को याद करते हैं उस विधि में और राजयोग या मेडिटेशन में क्या अंतर है। क्या प्रार्थना करना काफी नहीं है? वास्तव में प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है। प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत फर्क है। प्रार्थना करना यानी मंदिर में गए, हाथ जोड़ा और जो कुछ बोलना था बोल दिया, सर झुकाया और बाहर आ गए। खड़े नहीं रहते सुनने के लिए कि क्या वो अभी मुझे कुछ कह रहे हैं। मतलब ये है कि प्रार्थना में हम भगवान को बोलकर चले आते हैं, उनकी नहीं सुनते, टाइम नहीं है। ध्यान या मेडिटेशन का अर्थ है कि कुछ हम बोलें, फिर अपने मन को शांत करें और सुने कि वो भी हमसे कुछ कह रहे हैं, हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इस बारे में एक कहानी याद आती है। एक समय एक ग्वाल बाल गायों को चराने जंगल में ले जाता था। वो उन्हें एक खुले मैदान में घास चराने के लिए छोड़ देता था। स्वयं वो लड़का अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाता था। सारा दिन अकेले में भगवान से बातें करता रहता। रोज उसके मन में अलग अलग विचार आते थे। एक दिन उसके मन के अंदर विचार आया कि जैसे मैंने गायों को छोड़ दिया और सभी घास खा रही हैं और मैं शांति से इस झाड़ के नीचे बैठा हूँ, ऐसे ही ईश्वर ने भी हमें इस संसार में छोड़ दिया है। हर एक अपना अपना कर्म कर रहा है और अपनी कमाई खा रहा है। अब वो भी मेरी तरह शांति से कहीं बैठा ही होगा ना। वह ग्वाला अपनी भूली समझ से सोच रहा था और मन ही मन भगवान से बातें करने लगा। हे भगवान, आप भी कहाँ अकेले बैठे होंगे, मैं भी यहाँ अकेला बैठा हूँ। मुझे तो पता नहीं कि आप कहाँ हो, लेकिन आपको तो पता है कि मैं यहाँ हूँ। क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आप यहाँ आ जाते, हम साथ बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। वह अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उसी समय में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा ये लड़का अकेला अकेला कुछ बड़बड़ा रहा है, तो पूछा, ए लड़के, किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा, किसी से नहीं। पंडित जी ने कहा, अरे तो बड़बड़ा रहा है, किससे बातें कर रहा है? तब उस लड़के ने कहा, किसी से नहीं, भगवान से बातें कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा, भगवान से बातें कर रहा है? क्या बातें कर रहा है, हम भी तो सुने। तो उसने अपने मन के भाव व्यक्त कर दिए कि भगवान से कह रहा था कि थोड़ी देर के लिए वो आ जाए, बैठेंगे, बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे। पंडित जी को उस लड़के पर बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे कि भगवान कोई टाइम पास करने की चीज है? तुम जानते भी हो कि भगवान कौन है और यह कोई तरीका है भगवान से बातें करने का? उस लड़के ने कहा, पंडित जी, मुझे तो ऐसा ही आता है, मैं तो रोज ऐसे ही बातें करता हूँ। तो पंडित जी ने कहा, ऐसी बातें नहीं करते, पाप लगेगा। तब उस लड़के ने बड़ी विनम्रता से पंडित जी को कहा कि फिर कैसी बातें करनी चाहिए, आप मुझे सिखा दो, क्योंकि जंगल में सारा दिन मैं अकेला होता हूँ और अकेले में समय बीतता नहीं है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, बैठो, मैं तुमको सिखाता हूँ। और संस्कृत का एक श्लोक पक्का कराना आरंभ कर दिया। उस बालक को संस्कृत नहीं आती थी।
उस श्लोक का एक एक शब्द पक्का कराते कराते रटाते रटाते 2 घंटे लग गए। बच्चे का दिमाग अच्छा था, उसने सारा श्लोक रट लिया। पंडित जी ने कहा, रोज ऐसे ही याद करना, यह तरीका है भगवान को याद करने का। लड़के ने कहा, पंडित जी आप बिल्कुल चूक नहीं होगी, ऐसे ही रोज याद करूंगा। उसने वो रटा हुआ श्लोक बोलना आरंभ कर दिया। पंडित जी वहां से चल पड़े और मंदिर पहुंचकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि और कहा कि हे प्रभु, आज मैंने कितना अच्छा काम किया। एक बालक को आपके साथ बात करने की विधि सिखाई। इतने में एक आकाशवाणी हुई कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। पंडित जी ने कहा, ठीक नहीं किया? क्यों प्रभु? तब उस आकाशवाणी से एक आवाज सुनाई दिया कि वो बच्चा रोज जंगल में आता है, कभी क्या बात करता है, कभी क्या, कभी तो ऐसी बातें करता है जो मुझे भी हंसी आ जाती है। मैं रोज उसका इंतजार करता था कि आज वह आकर मुझसे क्या बात करेगा। वो बच्चा मुझे खुश कर देता था, लेकिन आज से तो उसे जो रटा के आया है वही रटी रटाई बातें बोलता रहेगा, जिसका भाव भी वह जानता नहीं है। उस भावहीन बातों को सुनने में मेरी कोई रुचि नहीं है। आज से तूने मेरे एक बच्चे को मुझसे दूर कर दिया है, यह अच्छा नहीं किया है तूने। कहीं हम भी वही रोज रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे? अगर रोज रटी रटाई वही प्रार्थना बोल रहे हैं तो भगवान को उसको सुनने में कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं है। भक्ति में भी यही कहा हुआ है, भगवान भावों का भूखा है। उनको बड़े बड़े अलंकारिक शब्दों वाली कोई प्रार्थना नहीं चाहिए, उनको तो दिल से कही हुई भाव भरी बातें चाहिए। विचार शून्य अवस्था और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई लोग सोचते हैं कि क्या मेडिटेशन में विचार शून्य हो जाना चाहिए, परंतु एक मेडिटेशन एक लैटिन शब्द मेडिरी से निकला है, जिसका मतलब है स्वयं की भीतरी रूहानी शक्ति से स्वयं को निरोग करना, टू हील द सेल्फ फ्रॉम विदिन। अगर कोई विचार शून्य हो जाए तो अपने आप को भीतर से स्वस्थ कैसे कर सकेंगे? मेडिटेशन में विचार शून्य होने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कोई कितनी देर विचार शून्य रह सकता है? विचार शून्य मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन की उस प्रक्रिया को ना तो दमन करना चाहिए और ना ही उसे अमन बनाना चाहिए, परंतु उसे सुमन बनाना चाहिए, यानी उसे एक सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे एक नदी है और जिसका बहाव बहुत तेज है। कोई एक व्यक्ति सोचता है कि कितना पानी व्यर्थ बह रहा है, क्यों नहीं एक दीवार बनाई जाए ताकि पानी का सदुपयोग किया जाए। ऐसा सोचकर वो एक दीवार बना देता है, पानी रुक जाता है। लेकिन एक समय आया जब पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ गई और दीवार ढह गई और चारों ओर पानी फैल गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। परंतु वहीं एक इंजीनियर आता है और वह एक बांध बनाता है, पानी से बिजली उत्पन्न करता है, साथ ही नहर बनाता है, जिससे वह बहुत दूर दूर तक पानी को पहुंचाता है, जिससे कई गांवों की बंजर जमीन को पानी मिलने लगता है और हरियाली आ जाती है।
उस पानी का सदुपयोग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के विचार भी पानी के बहाव की तरह हैं, जो सारा दिन चलते ही रहते हैं। उसे भी हम सिर्फ रोक लें तो वह कितनी देर रोक पाएंगे? सारा दिन तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें तो कर्म करना है। इसलिए अभ्यास ऐसा करें कि जो हम सही अर्थ में कर्मयोगी बन सकें। उसके लिए हमें विचारों को रोकने की या विचार शून्य होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है, जिससे हमारा मन सुमन बन जाएगा। भगवान से प्यार भरी बातें ही तो करनी है, वही सकारात्मक विचार बन जाते हैं। कई बार कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा से क्या बातें करें, कुछ समझ में नहीं आता। पर एक सुंदर सी बात याद आती है इस पर। एक बार एक 5 साल का छोटा बच्चा चर्च में पहुंच गया। उसने देखा कि पादरी जी हाथ जोड़कर भगवान को याद कर रहे थे और कुछ मन ही मन बोल रहे थे। अब बच्चे तो नकल करने में होशियार होते हैं। वो भी बाजू में खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर मन ही मन कुछ बोलने लगा। पादरी जी बार बार उसकी तरफ देखकर सोचने लगे, पता नहीं यह बच्चा क्या बोल रहा है। आखिर जब पादरी जी की प्रार्थना पूरी हुई तो बच्चे ने भी पूरा किया। आश्चर्यचकित होकर पादरी ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तूने भगवान जी से क्या कहा? तो बच्चे ने पूछा, आपने क्या कहा? पादरी जी ने कहा कि मैं तो अपनी प्रार्थना कर रहा था। बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं अपनी प्रार्थना ही कर रहा था। पादरी जी ने सोचा, इतनी लंबी कौन सी प्रार्थना की होगी। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटे तूने कौन सी प्रेयर की? तो बच्चे ने पादरी से पूछा कि आपने कौन सी प्रेयर की? पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। बच्चे ने मुस्कुराकर कह दिया कि वो तो ABCD बोल रहा था। पादरी जी ने कहा, अरे भगवान के सामने कोई ABCD थोड़े ही बोलनी चाहिए होती है। बच्चा बहुत ही होशियार था। उसने कहा कि यह तो पता नहीं कि मुझे ABCD बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन एक बात अवश्य जानता हूँ कि आपकी प्रेयर में ABCD वही 26 अक्षर ही हैं और मेरी प्रार्थना में भी वही 26 अक्षर हैं, ABCD के ही हैं। आपकी प्रेयर में शब्द और वाक्य के रूप में वो 26 अक्षर ढंग से लगे थे। मैंने सीधा सीधा बोल दिया और कह दिया कि जैसे आपको अच्छा लगे वैसे उसे शब्द और वाक्य के रूप में बना लेना और समझ लेना। अब भगवान को कौन अच्छा और प्यारा लगेगा? बच्चा ही लगेगा, क्योंकि वह सच्चे दिल से भगवान से बातें कर रहा था। उसमें कोई दिखावा नहीं था। मतलब यही है कि भगवान से बातें करो तो दिल से करो। कोई रटी रटाई बात या प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से, भाव से उसे बातें करना आरंभ करो, उसको भी वही अच्छा लगेगा। यही ध्यान है, मेडिटेशन है, योग है। मेडिटेशन कोई बड़ी चीज है ही नहीं। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, क्या बातें करना नहीं आता। प्राणायाम, योगासन और मेडिटेशन में अंतर क्या है, ये भी जानना चाहिए आपको। प्राणायाम, योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मेडिटेशन यानी ध्यान मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। परंतु हठ योग के जो आसन शारीरिक स्तर पर किए जाते हैं वो राजयोग में मानसिक स्तर पर किए जाते हैं। जैसे योगासन में पद्मासन करते हैं, लेकिन राजयोग में पद्मासन माना पद्म जैसा जीवन बनाना है। निर्लिप्त यानी अपने कर्तव्य या जिम्मेदारियों से न्यारे नहीं, लेकिन बुरी मनोवृत्तियों से या बुराइयों से न्यारा। इसी प्रकार शीर्षासन यानी सारे शरीर को सिर पर संतुलित करना। परंतु राजयोग में हम सिर में रह मन का
संतुलन करते हैं, क्योंकि जीवन में व्यवहार में संतुलन का बहुत महत्व है। इसी प्रकार कोई शवासन करते यानी स्व समान शरीर की स्थिति बना देते हैं। शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसी शवासन को राजयोग में मन की स्थिति को सब समान बनाते, यानी योग में जब बैठते हैं तो कुछ क्षण मन को देह के पदार्थ और देह की सभी बातों से दूर करते हैं और मन को अपने साध्य में एकाग्र करते हैं। मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसी प्रकार योगासन या प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है और राजयोग मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। और क्या मंत्र जाप करना और मेडिटेशन दोनों समान है या अलग अलग है? कई लोग पूछते हैं कि क्या मंत्र जाप करना एक प्रकार का मेडिटेशन नहीं है? मेडिटेशन कोई मंत्र जाप नहीं है। मंत्र माना क्या? मंत्र यानी मन को त्राण देने वाला शब्द है। त्राण यानी सुरक्षा, मतलब मन को सुरक्षित रखना, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का मन बहुत भटकता है, तो भटकने से सुरक्षित रखना, जैसे हमारा मन भटके नहीं और परमात्मा की याद में लगा रहे। जैसे कोई छोटा बच्चा तूफान मचाता है तो माँ उसे कोई खिलौना देती है, जिससे बच्चे की चंचलता भी बंद हो जाती है और बच्चा उस खिलौने को खेलने में कुछ सीखता भी जाए और उसके जीवन में आगे बढ़ना भी हो। ऐसे ही मन भी एक छोटे बच्चे के समान है जो शरारत करता है। मंत्र जाप करने से वो मन भी व्यस्त हो जाए और उसमें सही तरह मग्न रहने से वो एकाग्रता को विकसित कर सके। जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता ही तो चाहिए। मंत्र का दूसरा भाव है सलाह, राय, सजेशन। जैसे मंत्र शब्द से ही मंत्री शब्द निकला है। मंत्री माना सलाहकार, तो मंत्र माना सलाह। मन को दी गई सलाह कि तुम इस विधि से परमात्मा में लगो। अब आज की दुनिया में क्या किसी को सलाह अच्छी लगती है? एक छोटे बच्चे को भी रोज सुबह उठते एक सलाह देना शुरू करें कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलो। अब यह सलाह रोज देने से वो बच्चा भी ऊब जाएगा और 4 दिन तो वो सुन लेगा। 5वें दिन कहेगा कि मुझे पता है, आप लेक्चर देना बंद करो। तभी कहा कि सलाह आज की दुनिया में किसी को अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार मान लो किसी ने मंत्र दिया हो ओम नमः शिवाय। अब रोज सुबह उठकर हम मन को भी यह सलाह देंगे कि तुम ओम नमः शिवाय जपो। अब हर रोज यह जपने से हमारे मन को कितना अच्छा लगेगा। तभी मन भी कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। मनुष्य का मन बहुत रचनात्मक है। उसे एक ही प्रक्रिया में जोड़ देने से वो ऊब जाता है। उसे हर रोज नए विचार देने की आवश्यकता है, जैसे हमारी जीवा है। इस जीव को भी रोज स्वादिष्ट खाना चाहिए। एक ही प्रकार की सब्जी रोटी अगर दी जाए तो 2-4 दिन खा लेंगे या 8-10 दिन खा लेंगे, फिर पूछेंगे कि और कुछ मिलेगा क्या, या यही खाना होगा। मानो कि बनाने वाले ने कह दिया कि यह आपकी पसंदीदा व्यंजन है, इसलिए हमने यही सीख ली है। अब जिंदगी भर तीनों वक्त यही मिलेगा, तो क्या करेंगे? यह रोज तो खा नहीं सकते, तो दूसरे दिन से बाहर जाना शुरू करेंगे। कभी किसी होटल में जाकर खा लेंगे, तो कभी किसी मित्र संबंधी के घर खा के आ जाएंगे, कभी कोई शादी पार्टी में खा के आ जाएंगे। फिर घर में आकर कहेंगे कि हमें भूख नहीं है। अब जो बना रहा है उसे ही वो खाना पड़ रहा है, तो वो कितने दिन खाएगा? आखिर उसका भी तो मन उबेगा। फिर बाजार में जाकर एक रेसिपी बुक लाकर एक चीज देखकर बनाना आरंभ करते हैं और शाम को जब घर आते हैं तो आपको परोसा जाता है। खाने के बाद आप क्या कहेंगे?
खाने के बाद आप ये कहेंगे कि इसमें कुछ कम है, बाहर के खाने जैसा स्वाद नहीं है। बनाने वाले व्यक्ति ने कहा कि जैसे किताब में लिखी हुई विधि है उसी अनुसार सब कुछ नाप तोल कर डाला है और बनाया है। आप यही कहेंगे कि पता नहीं, लेकिन कुछ तो कम है। ठीक इसी प्रकार मन का भोजन है चिंतन। उसको भी हर रोज अलग अलग चिंतन चाहिए। अगर रोज उसे भी एक ही प्रकार का चिंतन दिया जाए, जैसे मान लीजिए किसी ने ओम नमः शिवाय का मंत्र दे दिया, तो मनुष्य 2-4 दिन जप लेगा, शायद महीना 2 महीना जप लेगा। उसके बाद मन भी आत्मा से पूछता है कि हे आत्मा, और कोई चिंतन मिलेगा या यही चिंतन को स्वीकार करना है? आत्मा ने कह दिया है यह गुरु मंत्र है, इसलिए जिंदगी भर जब समय मिले तुमको यही जपना है। अब मन इस चिंतन से उब जाता है, तो मन मुख से कहता है कि हे मुख, तू जपता रह, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। इसलिए मुख मंत्र का उच्चारण करता जाता है। हाथ में माला भी होगी और मुख ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता भी जाता है। लेकिन मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया कौन गया, क्या बातें हो रही हैं, इन सब में। अब ऐसा मंत्र जाप करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उच्चारण करने वाले बन जाते हैं, केवल अनुभवी नहीं बनते। वास्तव में ध्यान का अभ्यास या मेडिटेशन में कोई मंत्र जाप नहीं किया जाता। यह आध्यात्मिक ज्ञान ही एक मंत्र है। हर रोज ज्ञान के आधार पर अपने मन को नवीन चिंतन देना आवश्यक है, क्योंकि मानव मन बहुत अधिक रचनात्मक है। उसको हर वक्त सोचने के लिए कुछ नया चिंतन चाहिए, नवीनता चाहिए। जितने नए नए विचार आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर उसको दे सकेंगे, उतनी ही मेडिटेशन की अवस्था श्रेष्ठ होगी। कल्पना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई बार लोग समझते हैं कि क्या मेडिटेशन में हम भगवान की कल्पना करते हैं? नहीं, भगवान की कल्पना नहीं करनी होती। आज अगर आपसे यह कहा जाए कि आप अपने शारीरिक माता पिता को याद करो, तो बिल्कुल इजी है ना? जब आप माता पिता को याद कर रहे हो और कोई आपसे आकर पूछे कि क्या कर रहे हो, तो आप यूँ नहीं कहेंगे कि मैं अपने माता पिता की कल्पना कर रहा हूँ। आप यही कहेंगे कि मैं अपने माता पिता को याद कर रहा हूँ। कल्पना किसको कहते हैं? कल्पना माना जिसका अस्तित्व है ही नहीं, जिसके विषय में सोच सोच व्यक्ति अपना समय व्यर्थ करता है, गंवाता है। लेकिन जिसका अस्तित्व है या था, उसके विषय में सोचना यह कल्पना नहीं है, याद है। परमात्मा का अस्तित्व है, इसलिए मेडिटेशन में जब हम ईश्वर को प्यार से याद करते हैं तो वह कल्पना नहीं है। अब क्या यह सहज है या मुश्किल है? मेडिटेशन अत्यंत इजी है, कोई भी कर सकता है। और कहीं भी कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी। इसे सहज बनाने के लिए संयम और नियम से दृढ़ता पूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है। जितना प्यार आपका बढ़ता जाएगा, उतना परमात्मा की याद में समाना सहज होता जाएगा। आज तक हम सोचते आए कि परमात्मा की प्राप्ति घर बार छोड़कर जंगल में जाकर ही हो सकती है, लेकिन राजयोग एक पूर्णतः भिन्न और संपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हम घर गृहस्थी में रहते हुए ईश्वर पिता में ध्यान लगा सकते हैं और लगाना है। राजयोग एक अनूठी विधि है, इससे हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है। हम दुगने उत्साह से जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे मन पर हमारा संपूर्ण अधिकार हो जाता है। राजयोग का सबसे पहले स्वयं को ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा निश्चय करना है। आत्मा के 7 गुणों की अनुभूति राजयोग द्वारा आसानी से की जा सकती है। फिर दूसरा, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना। इससे सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां निरंतर हमारी और प्रभावित होने लगती है।
उसके बाद मन को एकाग्रता करना है और इसके बाद अनुभूति या साधना की अवस्था। राजयोग के अभ्यासी को नकारात्मक और व्यर्थ विचार विघ्न रूप बनते हैं, परंतु निरंतर अभ्यास और निरंतर निश्चय इन विघ्नों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए योग अभ्यास करेंगे और पिता परमात्मा को सर्व संबंधों के आधार पर याद करेंगे। स्वस्थ होकर शांत वातावरण में बैठें और अब अपने मन को सुंदर संकल्प दें और मन की आंखों से उन शब्दों को देखते हुए साथ साथ उन भावों में अपने मन को ले चलें। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट लें और स्वयं को आत्मनिश्चय करें। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मन की आंखों से स्वयं को दिव्य ज्योति पुंज स्वरूप को माथे के मध्य अकाल तख्त पर देख रही हूं। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। इस बॉडी से अलग हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा इस देह से अलग महसूस कर रही हूं और चलती हूं एक रूहानी यात्रा पर, इस साकार देह और देह की दुनिया से दूर, सूर्य, चांद, तारागण से पार अपने वतन में, जहां सर्वत्र शांति है, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। यहां मैं अपने अनादि सतोगुणी संपन्न स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। इस परम धाम में स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सम्मुख देख रही हूं। जैसे मैं ज्योति पुंज हूं, वैसे मेरे परम पिता भी प्रकाश पुंज है। कितना सुंदर दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मैं स्वयं को शिव पिता के सानिध्य में अनुभव करती हूँ। कितना पारलौकिक सुख का अनुभव है यह। सर्व संबंधों का सुख मेरे प्यारे बाबा से ही मुझे प्राप्त हो रहा है। कितनी अनमोल घड़ी है। सारे कल्प में सिर्फ एक समय परमात्मा सुख का अनुभव प्राप्त होता है। मेरे बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता हैं। परमात्मा माता पिता की दुआओं का हाथ मैं अपने ऊपर अनुभव करती हूँ। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्मा बन गई। मैं अपने माता पिता के नैनों की नूर हूँ। शिव बाबा ने मुझे नव जीवन दिया है। शिव बाबा ही मेरे परम शिक्षक हैं। ज्ञान के दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि प्रदान कर मुझे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना दिया है। शिक्षाओं से मेरे जीवन को संवारा है। मुझे सुपात्र और श्रेष्ठ बना दिया। बाबा ही मेरे परम सद्गुरु हैं। अपने वरदानी हाथ और साथ से मेरे जीवन को सींचते हैं। मेरे जीवन को पावन और निर्मल बना दिया। मैं धन्य धन्य अनुभव कर रही हूँ। भगवान ही मेरा सच्चा दोस्त है, मेरे मन का मीत है, मेरा सच्चा साथी भी है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो प्रभु प्यार में पल रही हूँ। धीरे धीरे आप वापस अपने पांचों तत्वों की दुनिया की ओर अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। ओम शांति शांति शांति।